दोस्तों, इस संसार का अधिकांश व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई शांति, खुशी और सुकून चाहता है। परंतु सभी की यही शिकायत होती है कि उनका मन कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा अशांत रहता है। उनका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह हमेशा इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, कौतूहल मचाए रखता है। वे अपने मन को कभी भी अपने वश में कर ही नहीं पाते हैं। अधिकांश लोगों का मन उनके वश में नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने मन के वश में होते हैं और वही करते हैं जो उनका मन कहता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मन को शांत कैसे किया जाता है ये तो सीखेंगे ही, साथ ही आप अपने भीतर छुपे हुए असीमित शक्ति के भंडार को भी जान पाएंगे। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लकड़हारा नजर आता है जो लकड़ी काट रहा होता है। पहले दिन बुद्ध उस लकड़हारे को देखते हैं, परंतु उससे कुछ नहीं बोलते। दूसरे दिन भी लकड़हारा आता है, लकड़ी काटता है और लेकर चला जाता है। बुद्ध उसे देखते हैं पर उससे कुछ नहीं कहते। पर जब लकड़हारा तीसरे दिन उसी जंगल में बुद्ध के पास लकड़ी काटने आता है, तब बुद्ध उस लकड़हारे से कहते हैं, सुनो भाई, तुम हर रोज इस जंगल में लकड़ी काटने आते हो, इतनी मेहनत करते हो, लकड़ियां बेचकर तुमने तो ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया होगा। वह लकड़हारा बुद्ध की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इतनी सारी लकड़ियां ले जाकर बेचने पर भी मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार का पेट भर पाता है। लकड़हारे की बात सुनकर बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से कुछ आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के वृक्ष हैं। चंदन की लकड़ियां कितनी महंगी बिकती है, क्या तुम नहीं जानते? ये बात सुनकर लकड़हारा को बहुत आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि आगे यदि चंदन के वृक्ष होते तो ये आदमी जो शांत इस वृक्ष के नीचे बैठा है, उन चंदन की लकड़ियों को बेचकर ढेर सारा धन न कमा लेता। फिर वह लकड़हारा सोचता है कि एक बार आगे जाकर देख लेने में क्या हर्ज है, क्या पता ये सच कह रहा हो। लकड़हारा जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे बहुत सारे चंदन के वृक्ष दिख जाते हैं। वह बिल्कुल अचंभित रह जाता है। उसे लगता था कि वह इस जंगल के बारे में सब कुछ जानता है। उसका यह भ्रम आज टूट गया। वह लौटकर बुद्ध के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। लकड़हारे की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें केवल वही बताया जो तुम नहीं जानते थे। अब वह लकड़हारा जलाने वाली लकड़ी की जगह चंदन की लकड़ियां काटकर बेचना शुरू करता है। अब वह एक दिन चंदन की लकड़ियां काटकर बेचता तो 6-7 दिन तक आराम से बैठकर खाता। कई महीनों बाद एक दिन जब वह चंदन की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात बुद्ध से होती है। बुद्ध लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी चंदन की लकड़ियां काटकर ही धन कमा रहे हो? लकड़हारा कहता है, हाँ। तब बुद्ध कहते हैं, अरे भाई, तुम वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ो, वहाँ चांदी की खदान है। एक दिन चांदी ले जाओगे तो महीनों बैठकर आराम से खाओगे। लकड़हारा बुद्ध की बात मानकर जंगल में आगे बढ़ता है तो सचमुच उसे चांदी की खदान दिखता है। एक दिन वह चांदी लाता तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते, जिससे वह महीनों बैठकर आराम से खाता। अभी तक लकड़हारा बुद्ध को पहचान नहीं पाया था, परंतु उनके ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। अब वह लकड़हारा लकड़हारे से सेठ बन चुका था। एक दिन वह जंगल में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बुद्ध मिल गए। बुद्ध फिर लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या अभी तक सिर्फ चांदी ही ले जा रहे हो? लकड़हारा जो अब सेठ बन गया है कहता है, हाँ। तब बुद्ध उससे कहते हैं, अरे भाई, थोड़ा और आगे बढ़ो, वहाँ तुम्हें सोने का खदान मिलेगा। लकड़हारा सोचता है कि उसे पहले ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वह आगे जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोना ही सोना पाता है। वह बहुत खुश होता है और ढेर सारा सोना ले आता है और सालों बैठकर खाता है। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब वह लकड़हारा सोना लेने के लिए जंगल में जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात बुद्ध से हो जाती है। बुद्ध लकड़हारे से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी सोना बेचकर ही धन प्राप्त कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, हाँ। लकड़हारे की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, अरे भाई, और आगे बढ़ो, आगे चलकर तुम्हें हीरे का खदान मिलेगा। लकड़हारा उस जंगल में आगे की ओर बढ़ता जाता है। चलते चलते आखिर उसे हीरे की खदान मिल जाता है। अपने आसपास ढेर सारा हीरे को देखकर वह बहुत खुश होता है।
वह मन ही मन सोचता है कि वह कितना मूर्ख है, इतने सालों से सोना पर ही अटका था। अब वह लकड़हारा आलीशान महल खड़ा कर लिया था और उसके ठाठ बाट राजाओं जैसे हो गए। 20-25 साल के बाद आखिरी बार वह लकड़हारा बुद्ध से मिलने जाता है और पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बुद्ध को धन्यवाद कहता है। बुद्ध लकड़हारे से कहते हैं, अरे तू हीरो पर ही रुक गया, वहां से आगे बढ़। ढेर सारा धन आ जाने के बाद लकड़हारे में घमंड और अकड़ आ गया था। वह कहता है, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरो के आगे भला क्या हो सकता है। बुद्ध उस सेठ से कहते हैं कि हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी जिसे पता है कि हीरो की खादान कहाँ है, फिर भी वह हीरे नहीं भर रहा, इसको जरूर उससे भी कीमती चीज मिल गई होगी, तभी तो यह निश्चिंत इस वृक्ष के नीचे बैठा है। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया। बुद्ध की बात सुनकर वह सेठ रोने लगता है और बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया कि जिसने सारे हीरे जवाहरात छोड़ दिए, जरूर उसके पास हीरे जवाहरातों से भी कीमती चीज होगा। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके आगे दुनिया का सारा धन छोटा है। तब बुद्ध सेठ से कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इन सब से जो कीमती धन है वह है ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। सेठ कहता है, पर मुझे तो ध्यान करना नहीं आता। बुद्ध उस सेठ से कहते हैं कि ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहना, बस देखते जाना। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक अपने भीतर देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार एकदम शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचार या अनुभव को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव नहीं रहेगा, जब कोई विचार नहीं रहेगा, तब तुम समाधि में होगे। तब न तो दृश्य बचेगा न ही दृष्टा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जलता है बोध और ज्ञान का दिया। दोस्तों, ये ध्यान, ये मेडिटेशन 2 दिन या 4 दिन में नहीं आता, बल्कि सतत निरंतर प्रयास और अभ्यास से आता है। और जिस दिन आप ध्यान की उस स्थिति में पहुंचेंगे, मेडिटेशन के उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तब आपका मन एकदम शांत होगा, आपके वश में होगा और आपके जीवन में चमत्कार होगा।